ईमान इतना जीशान, इतना बुलंद ईमान है। अल्लामा अरशदुल कादरी साहब से एक बार ताहिर गयावी साहब का मुनाजरा हुआ था। ताहिर गयावी जिंदा है, अल्लामा अरशदुल कादरी अलैह रहमा विसाल फरमा चुके, लेकिन वो मुनाजरा रिकॉर्ड है, कैसेट में भी रिकॉर्ड है, दास्तानें और उसकी रुदादे भी छपी है। ताहिर गयावी साहब बड़े तू तड़ाक से खड़े हुए थे, हालांकि मुनाजरे का उन्वान था हिफ्जुल ईमान की इबारत, और वही इबारत थी जिसमें मौलाना अशरफ अली थानवी ने लिखा कि रसूलुल्लाह का इल्म गैब तो जानवर और पागलों की तरह है। यह मौजूद था उन्वान। तो ताहिर साहब खड़े होकर कहते हैं, ताहिर गयावी साहब के अरशदुल कादरी, बहुत तुमने आज तक सबको काफिर कहा, तुम्हारे मौलाना अहमद रजा ने ये काफिर, आज हम कहते कि तुम अपने इमाम अहमद रजा का ईमान साबित करो। ये उन्होंने एक नया पैतरा लाया था। हालांकि उसूल मुनाजरा यह है कि जब मुनाजरा जिस उन्वान पे तय हो जाए उस उन्वान से इनराफी शिकस्त होती है, लेकिन अल्लामा का ज़र्फ था। अल्लामा ने कहा उन्वान ये नहीं है, आप उन्वान पे गुफ्तगू कीजिए। कहा उन्वान अगरचे नहीं है, लेकिन आज हम तुमसे कहते हैं कि तुम अहमद रजा का ईमान साबित करो। अल्लामा बार बार कहते रहे, वो मानने के लिए तैयार नहीं। तो अल्लामा ने फरमाया कि देखिए, आप अपनी जमात के वकील हैं, मैं अपनी जमात का वकील हूं। आपको कोई हक नहीं कि आप आला हजरत को काफिर कहें, मुझे कोई हक नहीं कि मैं अशरफ अली थानवी को अपनी तरफ से काफिर कहूं। हम अपने अकाबिर के पाबंद हैं, हम अपने अकाबिर की वकालत कर रहे हैं, हम शरीयत के वकील हैं। अगर आप कहते हैं कि आला हजरत का ईमान साबित कीजिए, तो आपके किसी अकाबिर ने आला हजरत को काफिर कहा, वो पेश कीजिए, बात उस पर की जाएंगी। मगर इनकी मजबूरी थी कि ऐसा कोई कॉल था ही नहीं, कुछ था नहीं। ये बड़े परेशान ताहिर गयावी साहब कहते हैं कि मैं कहता हूं, मैं हुक्म लगाता हूं कि अहमद रजा काफिर है, अपने अकीदे की रोशनी में काफिर है। अल्लामा मुस्कुराए और एक किताब उठाई। अल्लामा ने उस किताब का नाम है कमालात अशरफिया। कहा देखिए, यह है मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की किताब। उसमें मौलाना अशरफ अली थानवी से पूछा गया, क्या बरेलियों के पीछे नमाज हो जाती है? तो थानवी साहब कहते हां, उनके पीछे हमारी नमाज हो जाती है। वो हमें काफिर कहते, हम उन्हें काफिर नहीं कहते। और एक दूसरी जगह कहा कि मौलाना अहमद रजा बहुत बड़े जय्यद आलिम दीन थे। जब कोई कुफ्फार और मुशरिकीन इस्लाम पर इतराज करते तो हम कहते थे, सुनो ऐ काफिरों, अगर दुनिया के तमाम उलूम किसी जात में जमा हो सकते तो वो मुसलमानों की जात है, और अगर तुम्हें इस वक्त किसी को आजमाना हो, देखना हो, तो अहमद रजा बरेली को देख लो। हर उलूम इनके अंदर अल्लाह ने रख दिए हैं। और उसके बाद कहते हैं कि मौलाना अहमद रजा का इंतकाल हो गया, अफसोस हमारा वो दलील, हमारी वो हुज्जत जाती रही, नहीं इंतकाल हो गया। तो अल्लामा ने कहा कि ये तो ईमान की गवाहियां आपके उलमा दे रहे हैं, तो आप बताइए कि आपके किस आलिम ने कहा हो। ताहिर गयावी एक बड़ा बेगैरत मनाजिर है इनका, और उसने किताब निकाली। कहा देखिए, ये मौलाना रशीद अहमद गंगोही की किताब है, और मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब ने इसमें लिखा है कि अहमद रजा के बारे में पूछा गया कि मौलवी अहमद रजा को क्या समझना चाहिए, तो मौलाना रशीद अहमद गंगोही कहते वो पक्का काफिर है, उसको काफिर समझना चाहिए। कहा किताब दिखाइए। कहा मैं पढ़ रहा हूं ना। अरे भाई किताब दिखाए तो दीजिए। कहा मैं सुना तो रहा हूं ना। तो अल्लामा ने फिर शरायत की कागज उठाया और कहा देखिए ये शर्त लिखी हुई है, शर्त यह है कि फरीक मनाजिर अगर अपने सामने वाले मनाजिर से किताब दिखाने का मुतालबा करे तो उसे किताब दिखानी होंगी, आप दिखाइए। कहा मैं अभी पढ़ रहा हूं। दिखाई नहीं रहा तो उस वक्त एक मौलवी साहब थे इंतखाब कदीरी, बाद में बिगड़ गए थे, वो थे डेरिंगबाज मौलवी, अहले सुन्नत के स्टेज पे बैठे हुए थे। इंतखाब कदरी साहब अपने स्टेज से कूदे गए और उसे किताब छीन के ला लिए। जब लाए तो उसमें ऐसा कोई कुछ था ही नहीं, ताहिर गयावी ने अपने हाथ से कागज लिखकर उसमें लगा रखा था। अब उस पर जब उन्होंने चिल्लाया इंतखाब कदरी ने कि देखो वहाबियों, ये है तुम्हारा मनाजिर, अफसोस ऐसा लिखा नहीं है, ये अपनी तरफ से बोल रहा है, अफसोस अफसोस, लानत हो झूठे पर, लानत हो। अब देवबंदी ने कहा कमबख्त, तूने तो हमारी नाक कटा दी। अब कुछ लोग उसकी तरफ घूरने लगे, कुछ न्यूट्रल माइंड थे जो थे देवबंद की तरफ से, जैसी देखा तो उनका रुख बदल गया। बस करीब था कि ताहिर गयावी घबराया, समझ गया कि अब बहुत जम के पिटाई होने वाली है। जनाब ने पैजामे वहीं पे सुसु कर दिए। ये मनाजरा मशहूर और मारूफ है, इसके ऑडियो भी है। उस वक्त तो वीडियो का दौर नहीं था। तहरीर भी है कि जनाब ने पेशाब कर दी थी, पेशाब खता हो गया।
बहरहाल ये एक मैंने ज़िम्नन बात अर्ज कर दी, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं, मैं बताना ये चाह रहा हूं कि हमारी किताब से इख्तलाफ नहीं हुआ, इख्तलाफ तो आपकी किताबों ने किया। तो जब आपकी किताबों ने किया तो अगर इख्तलाफ दूर करना है तो आप अपनी किताबों की इस्लाह कीजिए। मगर ये क्या बात है कि आप अपनी किताबों से कुफरिया इबारतें निकालने के लिए तैयार नहीं और दिन रात जलसे लेते इत्तेहाद मुस्लिमीन, इत्तेहाद मिल्लत। ये कब तक कौम को बेवकूफ बनाओगे? कब तक? उन बुनियादों को तुम हटाने के लिए तैयार नहीं जो इख्तलाफ का सबब है, और कौम को इत्तेहाद की और फिर मशहूर कर रखा है कि बरेलवी झगड़ालू होते। अगर अल्लाह रसूल की इज्जत और नामूस के लिए लड़ना झगड़ा है तो हम इकरार करते कि हम झगड़ालू है, हमें इकरार है और इस पर फक्र है हमें कि हम अपने नबी की अजमत के लिए लड़ते हैं। और अगर कयामत का दिन होगा हम कहेंगे मौला हम झगड़ालू थे मगर तेरे नबी के लिए लड़ते थे। अब तेरी जिम्मेदारी है, तेरा फैसला है कि तू अपने इन बंदों के लिए क्या फैसला सुनाता है। तो अल्लाह फरमाएगा मुझे यही तो सबसे ज्यादा महबूब था कि मेरे हबीब के लिए जो लड़े उसके लिए सब गुनाह माफ, जन्नत। हमें फक्र है इस बात पे।